आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है और बहुत तीव्र गति से ये कार्य चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये साफ साफ दिशा निर्देश है कि इस परीक्षा को लोकसभा चुनाव के पहले पहले निपटा लिया जाए। पहला। दूसरा ये कि आपके जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं, मतलब जूनियर विद्यालय होते हैं, जिसे आप अपर प्राइमरी लेवल से जानते हैं, है ना। इसमें क्या होता था कि लगभग 80% सीटें जो सम्मिलित की जाती थी वो प्रमोशन के माध्यम से भर दी जाती थी और टीईटी हर साल कराई जाती है ना। 6 to 8 की विद्यार्थियों को वैकेंसी मिलती नहीं थी, तो विद्यार्थियों ने कर दी कोर्ट में याचिका और तुरंत ही प्रमोशन पर रोक लग गई, ठीक है ना। अब बात इस चीज़ को लेकर के है कि क्या सारी चीज़ें कितनी इंक्लूडेड होती हैं, कितनी सारी चीज़ें चलती हैं और कितने पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए, कितने पदों पर आएगी, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों को लगभग 22,500 पदों का ये विज्ञापन एक देखने के लिए मिलेगा यूपी टीईटी 2024 6 to 8 होने के बाद, ठीक है ना। और इस टीईटी के माध्यम से आप लोगों को 2 सुपर टेट अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, एक प्राथमिक स्तर का और एक आपका जूनियर लेवल का। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि जूनियर जो टीचर भर्ती होती है उसमें आप लोग ग्रेड पे अगर देखेंगे तो टीजीटी के टीचर के समान ही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण भर्तियां देख रखे जाने वाला है। अगली जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए है, जो कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के संबंध में है। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए बहुत जद्दोजहद चल रही है और एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन हम लोग शीघ्र जारी करा पाएँ, इसके लिए अब पूरी तरीके से हम लोग शासन स्तर से लेकर के अधिकारी लेवल तक हर जगहों से प्रयास शुरू कर दिए हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी ही हम लखनऊ जाने वाले हैं, बहुत जल्द ही आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करवा पाएंगे। और रही बात आपके पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो हर जगह से निराशा मिलने के बाद एक जगह से आशा की किरण प्रस्फुटित हुई है, जब आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उनसे विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने के संबंध में लंबी वार्ता की है। और इस पर मुख्यमंत्री महोदय का था कि हम इस पर अधिकारियों से वार्ता करेंगे, यदि किसी प्रकार से नियमावली में कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। नियमावली में दिक्कत नहीं होगी, हम इस पर विचार कर सकते हैं, ये बातें कहनी है मुख्यमंत्री महोदय की। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल तक ये कोई निर्णय हो सकता है, जिसकी संभावनाएं तो अब थोड़ी सी क्षीण दिख रही हैं, लेकिन अब नहीं, कम से कम तो 10-15% तो बढ़ ही गया है। यहाँ से हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और आप सीनियर भाई बहनों से भी हम एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप लोग सोशल मीडिया से लेकर के एक डेलीगेसी बनाइए, अपनी एक टीम बनाइए और कोशिश ये करिए कि जो आपके क्षेत्र के सांसद विधायक हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आप उनसे मुलाकात करिए और डायरेक्ट उनसे मुख्यमंत्री महोदय से बात करने के लिए कहिए। आप लोगों के सामने वो बातचीत करें और ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ों की कन्फर्मेशन हो सके, ठीक है ना। तो अवसर तभी मिलेगा जब सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे। एक अकेले व्यक्ति के प्रयास करने से अवसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप सभी लोग भी प्रयासों में जुड़ जाएं। और प्रयास अगर करने में आपको दिक्कत है कि भाई ठंड ज़्यादा है, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पता नहीं मिले या ना मिले, ये तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ही सपोर्ट कर दीजिए।
जितना अधिक आप लोग शेयर करेंगे, जितना अधिक आप सभी लोग चैनल के साथ लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही हमारा और हमारी टीम के सदस्यों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। तो एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का जल्द से जल्द जारी होगा, मतलब 9 तारीख से इसका काउंटडाउन शुरू है, ठीक है ना। और आज के 3-4 दिन बाद काफ़ी सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि आगामी मंडे के पहले पहले, मतलब जो ये मंडे आने वाला है, तब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड 1 चरण में होगी या 2 चरण में होगी। एलटी ग्रेड को आपका लोक सेवा आयोग कराएगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत चल रही है और हम सभी लोग भी इस समय पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं से कोई भी चीज़ गड़बड़ ना होने पाए। जैसे 50% का मुद्दा था, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बेचारे डिग्री होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं कर पाते थे, और वो जब अप्लाई ये नहीं करेंगे तो कंपटीशन में बैठेंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हटवाया गया तो विद्यार्थियों के मन में एक डबल उत्साह सा भर गया कि हमें मौका मिल गया, है ना। अब इस मौके को भुलाना वो आप लोगों का कर्तव्य है। मौका दिलाना हमारा कर्तव्य था, लेकिन मौके को भुलाना आपका कर्तव्य है। रही बात एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता की, तो बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने इसका विज्ञापन हम लोग लेकर के आएंगे और हमारा प्रयास यही है कि इतना तेज जुकाम हुए मुझे, हमारा प्रयास यही होगा कि आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये विज्ञापन देखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल, जिसमें पीसीएस 2024 की तारीख भी सामने आ रही है कि 17 मार्च को प्रस्तावित है पीसीएस प्री। अब पीसीएस प्री अगर 17 मार्च को प्रस्तावित है तो जाहिर सी बात है कि मार्च में इनकी परीक्षाएं जो है वो चलेंगी, मार्च अप्रैल मई जून सब में चलेंगी, ठीक है ना। तो परीक्षा कैलेंडर इनका जारी होने वाला है, हो सकता है कि मंगलवार तक इनका परीक्षा कैलेंडर आ जाए, उसमें एलटी ग्रेड जीआरसी शामिल हो। इसके लिए हम सभी लोग पूरी तरीके से प्राणपण में जुटे हुए हैं, आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तन्मयता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। बस आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम डेट आप सभी लोगों का कब पड़ेगा, कब एग्ज़ाम होगा। विद्यार्थी बहुत दिन से ये हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। हमें लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों की तैयारियां ओवरफ्लो हो रही हैं, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम एक सीट अपनी निकाल ले जाएंगे, है ना। तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठित होने के 1 सप्ताह के भीतर आप सभी लोगों को एग्ज़ाम का शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि ये शेड्यूल आप सभी लोगों को बहुत लंबा होने वाला है, नहीं, केवल 30 से 35 दिन का समय होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। और इतना जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी 2022 में अगर पदों की संख्या माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय क्लियर कर देता है कि हाँ इतने पद जोड़ दिए जाएं और इन विषयों में इतने इतनी कैटेगरियों में ये पद जोड़े जाएं, तो आप सभी लोगों को ई पोर्टल, जिसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री महोदय कर चुके हैं, वेबसाइट जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बनने चली है उसकी लॉन्चिंग आप सभी लोगों को 26 जनवरी को देखने के लिए मिलेगी। इस अवसर पे ही आप सभी लोगों को पूरा डिटेल वो वेबसाइट पे दिख जाएगा कि किस विषय में कितने पद गए हैं टीजीटी पीजीटी 2022 में। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन क्या निरस्त हो सकता है, क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जिसकी वजह से इस विज्ञापन को निरस्त करके दूसरा विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जाएं। ऐसी कोई फिलहाल परिस्थिति ऐसी फिलहाल कोई परिस्थिति नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो और इस तरीके की भ्रामक खबरों को आप लोग दरकिनार करिए, इग्नोर करिए, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। आप लोगों के कंपटीशन को, आप लोगों की प्रिपरेशन को प्रभावित करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, ठीक है ना, लोगों के माध्यम से। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त हो जाएगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका विज्ञापन निरस्त करके आपका आवेदन फिर से लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आवेदन हो गए हैं उस पर एग्ज़ाम होगा, उसी पे डिसीजन है। और अधिकारियों का भी ये मानना है, क्योंकि हम आपके उप सचिव श्री निर्मल किशोर शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं,
और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन निरस्त नहीं होगा। इस विज्ञापन पे एग्ज़ाम होगा और इस पे मंशा भी है गवर्नमेंट की हम इस एग्ज़ाम को करा करके फाइनल करें। ठीक, तो बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। UPSSC भी आप सभी लोगों को परीक्षा परिणामों को जारी करने के संबंध में दिशा कदम उनके नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले आप लोगों को PET 2023 देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब उसका परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो ASO, JEE, साथ ही साथ मुख्य सेविका और अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेखपाल भर्ती तो आ ही गई है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। PET 2023 का परिणाम आने के बाद आप लोगों को लेखपाल और वीडियो का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। AJTA का विज्ञापन आप सभी लोगों को जनवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके जो नए अध्याचन थे वो भी प्राप्त हो चुके हैं। जो निर्धारित फॉर्मेट था लोक सेवा आयोग ने पूरा डिटेल भी भेज दिया, सारी चीज़ें एकदम बिल कंप्लीटेड हो गई हैं। 7,800 पदों का ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और अगर हमारे किसी भी भाई बहन को हमारे नोट्स चाहिए जिससे वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। साथ ही साथ TGT PGT 2022 के लिए और TGT PGT 2016-2021 के हमारे जो भाई बंधु हैं वो चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके एक गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, जो कि हमारी याचिका है। आप सभी लोग देखते होंगे कि याचिकाओं में जब भी आदेश होता है उन याचिकाओं में जो याची होते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है, ठीक है ना, सभी को लाभ नहीं मिलता। अब जैसे हमारी याचिका थी 69,000 की शिक्षक भर्ती पे 2 वर्ष हो गए थे आपकी इस भर्ती को कंप्लीट हुए, ठीक है ना, और ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद 2 वर्ष बाद हम 3490 विद्यार्थियों के लिए रिलैक्स लेकर के आए, जिसमें से 2259 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलने चल रही हैं और उसी के साथ में लपेट लिया गया 72,825 की बची हुई 6800 सीटों को भी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक प्रयास शुरू हुआ था 12,460 के लिए, वो प्रयास अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। एक प्रयास शुरू हुआ था आप सभी लोगों को 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए, वो प्रयास भी अंजाम तक अपने पहुंच चुका है। और एक प्रयास शुरू हुआ है आपके TGT PGT 2016-2021 के लिए, क्योंकि हमारे माध्यम से 2010 और 2011 की TGT PGT में विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को, लगभग 356 विद्यार्थियों को नौकरियां हासिल हुई थी 2010 की वैकेंसी का और 2011 की वैकेंसी का, ठीक है ना। याचिका के माध्यम से रिजल्ट कई बार संशोधित कराए गए, कई बार जो है याचियों को राहत दिलवाई गई इन सारी चीज़ों में। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ, UPTET का विज्ञापन आपका मार्च में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। ये विज्ञापन आपका मार्च में आएगा और इसकी परीक्षा आप सभी लोगों को जून में देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन सुपर टेट में इस बार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रारूप हैं, वो पूरी तरीके से बदली हुई नज़र आएंगी, ठीक है ना। आपको काफ़ी सारी चीज़ों, नई सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आज विद्यालय भी बंद है क्योंकि DM का आदेश है, छुट्टी हो चुकी है, ठीक है ना, और सोमवार को विद्यालय खुलेगा। तो आज जो ज़रूरी कार्य हैं उनको निपटा लिया जाए, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए अब पूरी तरीके से प्रयास कर लिया जाए, क्योंकि विद्यालय बंद हो गया तो भाई जाहिर सी बात है हमें भी वक्त मिलेगा आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए निकल पाते थे, लेकिन अब तो हमारे पास पूरा पूरा दिन होगा, हम आपके लिए प्रयास कर सकेंगे और आप सभी लोगों के लिए प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक जहां भी जाना चाहें वहां जा सकेंगे। इसी बीच में अगर मुख्यमंत्री महोदय ने भी मिलने का समय दे दिया होता तो इसी में निपटा लिया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। जैसे उधर से कोई हमें सूचना प्राप्त होगी तत्काल हम लोग लखनऊ निकलेंगे, आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु बातचीत की जाएगी। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।